नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में जो तीसरा अध्याय है उसमें अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है। और ये जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं और ये राज्य सरकार के लिए वकील के रूप में कार्य करते हैं। आगे इनकी नियुक्ति है तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्री परिषद के सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। आगे इनकी योग्यता है तो महाधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब है कि महाधिवक्ता वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, न कि हाई कोर्ट में जज हो। और अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता है उसमें पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, यानी कि न्यायिक सेवा का 10 वर्षों से अधिकारी रह चुका हो। और तीसरा, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी कि वकील रहा हो। यह तीनों तो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता है। अब यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है तो वह मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। आगे महाधिवक्ता का कार्यकाल है तो देखिए, भारतीय संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक मंत्री परिषद राज्यपाल को यह सिफारिश नहीं करती है कि अब आप महाधिवक्ता को उनके पद से हटा दीजिए, तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रह सकते हैं। आगे इनका वेतन है तो भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का वेतन और भत्ता निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में निर्णय राज्यपाल लेंगे और राज्यपाल ही महाधिवक्ता के वेतन को तय करेंगे। आगे महाधिवक्ता का कार्य है, इसमें पहला पॉइंट है विधि संबंधी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य करेंगे। अब आपको पता है कि महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्य सरकार के वकील होते हैं और वकील होने के नाते यदि सरकार को विधि संबंधी मामलों में कोई परामर्श चाहिए, कोई राय चाहिए, तो ये अपने वकील से क्या करेंगे, परामर्श लेंगे और ये वकील साहब राज्य सरकार को विधि संबंधी मामलों में उनको परामर्श देने का कार्य करेंगे। दूसरा पॉइंट है विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चूंकि ये राज्य सरकार के वकील हैं तो विभिन्न न्यायालयों में ये राज्य सरकार की पैरवी करते हैं, राज्य सरकार की बात को न्यायालय में रखते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी बात, वे सभी कार्य जो राज्यपाल उन्हें सौंपेंगे और विधि संबंधी मामलों में राज्यपाल को सलाह देने का कार्य भी करेंगे, यानी कि यदि राज्यपाल उनसे किसी विधि संबंधी मामले में सलाह मांगते हैं तो राज्यपाल को ये सलाह देने का भी कार्य करेंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 165 के अलावा अनुच्छेद 177 में भी राज्य के महाधिवक्ता पद के बारे में उपबंध है और इसमें पहला पॉइंट है कि राज्य के महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल में भाग ले सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल में भाग ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य विधानमंडल के बैठकों को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि ये न केवल विधानमंडल में भाग ले सकते हैं बल्कि उस सभा को ये संबोधित भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं। अब आपको पता है कि विधानमंडल में समय समय पर समितियां बनाई जाती है, तो ऐसे में राज्य के महाधिवक्ता का यह अधिकार है कि वे विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं। किंतु यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये उपरोक्त तीनों अधिकार तो राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त होंगे, किंतु विधानमंडल में यदि किसी विषय पर मतदान हो रहा है तो राज्य के महाधिवक्ता को उस विषय पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे भी देख लेते हैं।
सबसे पहला पॉइंट है, यूपी के पहले महाधिवक्ता कन्हैया लाल मिश्रा थे, जो कि 1952 से 1969 तक थे। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, और इसी उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कन्हैया लाल मिश्रा थे। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राघवेंद्र सिंह हैं और ये उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता हैं, यानी कि ये यूपी सरकार के वकील हैं। आगे तीसरा पॉइंट है, महाधिवक्ता की सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं। जिस तरह से महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उसी तरह राज्यों में भी महाधिवक्ता की सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं। देखिए, सरकार जो है इसका स्वरूप काफ़ी बड़ा है, राज्य सरकार जो है इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, और कोई अकेला व्यक्ति पूरे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये कुछ पद बनाए जाते हैं और महाधिवक्ता की सहायता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद बनाया गया है, और इनके लिए जो योग्यता है वही है जो महाधिवक्ता की होती है। और अतिरिक्त महाधिवक्ता का जो पद है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आप लोग इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।